जो मिडिल ईस्ट के अंदर शिया पॉपुलेशन है वो इसराइल के टारगेट्स को मेरा ख्याल है कि हिट करेंगे। ये जंग जो है बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकती है। इस वक्त गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा खौफ है। आपने इससे पहले एक सवाल किया था, वो बड़ा अहम है कि मैं उसको हाईलाइट करूं, और वो ये कि जो मुसलमान ममालिक हैं खित्ते में, इसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे। देखिए, एक बात को याद रखें कि इसराइल का टारगेट ईरान सिर्फ ईरान नहीं है। इसराइल का टारगेट जो है वो 3-4 ममालिक ऐसे हैं जिनको को मिलिटरीली बिल्कुल कमजोर देखना चाहता है। एक तुर्की है, तुर्की ने बहुत ज्यादा मिलिटरीली और पोलिटिकली गेन किया सीरिया के अंदर, और इसराइल की इस वक्त जो टॉप पोलिटिकल लीडरशिप है वो ये कह रहे हैं कि अगला जो हमारा टारगेट है वो तुर्की है, कि कोई तुर्की भी कोई ईरान से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तुर्की बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, रिफाइन है, ये हर जगह डीपली पेनिट्रेटेड है। इसके बाद बारी हमारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म्स स्टेट है, इसकी तरीका वारदात उनका मुख्तलिफ है। हमें उनके 2 वेपन्स हैं इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। एक तो वो लॉस क्रिएट करेंगे बलूचिस्तान के अंदर जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और वहां पे यूएई, इंडिया और इसराइल ऑलरेडी बीएलए को फंडिंग कर रहा है। और आपको याद होगा कि सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है, वहां पे सुन्नी अपराइजिंग है, और इस वक्त वो ईरान के अंदर उसको रीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, और बल्कि वो किसी दर्जे में हो चुकी है। और एक उनका जो थिंक टैंक है, प्रो इजराइल थिंक टैंक, उनकी पूरी स्टडी है कि हमने बलूचिस्तान में नेक्स्ट कार्रवाई क्या डालनी। और आपको याद होगा कि IMF के साथ जब भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात होते थे तो अमेरिका जो इनफॉर्मली हम कम्युनिकेशन हमारी होती थी, वो कहते थे अच्छा आप अपने मिसाइल्स की रेंज कम कर दें। खतरा किस चीज का है? इसराइल का, कि इसराइल के ऊपर कभी कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो तो आप उसके ऊपर हमला ना कर सके। तो इसराइल को एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान कभी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने 2-3 फेल अटेम्प्ट किए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में माजी में, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम टारगेट किया गया और उसको खत्म किया गया। तो क्या आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करेंगे? वो हमें इकोनॉमिकली जो है क्रिपल करना चाह रहे हैं ताकि हम मजबूर हो जाएं कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दें। हमें ये भी बताइएगा, क्या वाज़ेह तौर पर ये जो एक तासुर जो है वो मकामी सतह पर ये भी दिया जा रहा था कि ताकत का तवाजुन जो है वो इस जंग के दौरान तब्दील हो सकता है, क्या आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है आगे आने वाले वक्तों में? देखिए, इस जंग के नतीजे में 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो इसराइल खत्म हो सकता है अगर ईरान के पास स्टॉक जो है मिसाइल का, क्या वो कहते हैं कि हमारे पास हजारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उनका बहरी बेड़ा जो है अमेरिका का 1-2 जो है वो डूब जाता है, और उसके नतीजे में अमेरिका की जो थोड़ी बहुत रही सही एक साख है वो भी जाती रहेगी। तो इस वक्त स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, जो 5-7 किसी तरफ भी पलट सकता है। देखिए, हमारे लिए चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में सुन्नी अपराइजिंग जो है मोसाद जो है उसको इंजीनियर कर रहा है, और उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान ने एक जंग शुरू की है अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ, हम उसकी वजूहात में नहीं जाते कि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान का उसके अंदर अमल दखल है। लेकिन इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जंग शुरू करना, उसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत गलत थी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में लोगों को इस बात का इदराक था कि ईरान के ऊपर हमला होने वाला है। इसके बावजूद अफगानिस्तान के साथ मेरा ख्याल ये जंग करना मुनासिब नहीं है। कल देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई मैच नहीं है, ना कोई मिलिट्री फोर्स तो है नहीं। वो उनके पास इंसर्जेंसी का एक ऐसा टूल है जिससे वो दे कैन गिव अस वेरी टफ टाइम। और बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी क्योटिक कंडीशंस हैं, ऑलरेडी इजराइल एक्टिव है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस जो वॉर थिएटर को बहुत जल्द वाइंड अप करने की जरूरत है, ताकि जो खित्ते की बड़ी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकती है, हमें अपने कार्ड्स को बहुत ही एहतियात से खेलने की जरूरत है।